ठीक है। सो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जावा 8। ओके। सो सबसे पहले तो ये देखना है कि जनरली जावा 8 क्या है, या फिर ये कुछ ऐसे कुछ अलग टूल या फिर कुछ सॉफ्टवेयर है क्या। ये कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल आपका जावा का वर्जन है। ओके। ऐसे बहुत सारे जावा के वर्जन, तो एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखा, राइट, तो जावा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू में 100%। इसके बगैर आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता ही नहीं है, राइट। 100% आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछने वाले हैं, जावा 8 के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो कौन से फीचर्स है, वैसे तो n नंबर्स ऑफ फीचर्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, जावा 8 कुछ ऐसे अलग सॉफ्टवेयर या फिर कुछ टूल नहीं है जैसे हमारा गिट था, राइट। गिट एक अलग टूल है ना, राइट। तो जावा 8 क्या एक वर्जन है, ठीक है। जावा 8 क्या है, सिंपल एक वर्जन है, सिंपल। तो जावा के अभी तक बहुत सारे वर्जन्स आए थे, और हर एक वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ है, वहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है, राइट। ओके। तो जनरल एग्जांपल के अंदर अगर आपने देखा तो एक आधा कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आपके मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अभी उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपडेट भेज देते हैं, बराबर, राइट। तो ये अपडेट मतलब क्या है, वर्जन से अलग अलग क्या है, वर्जन से। अब जनरली अगर आपने देखा ना, तो जावा के बहुत सारे वर्जन है, ठीक है। तो अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, यस एनीवन? 21। 21 नहीं, 22, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो जेडीके 22 चल रहा है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। तो इससे 22 वर्जन आए जावा के। अब ये वर्जन एग्जैक्टली आते क्यों है, तो देखो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर जेडीके यूज होता है। जेडीके इज बेसिकली यूज टू डेवलप द जावा एप्लीकेशन, राइट। अब ये जावा का एप्लीकेशन आप जब डेवलप करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो, वहाँ पे डेवलपिंग करते हो। तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया, वहाँ पे उन लोगों ने सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। और जैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो उन लोगों ने क्या किया, जेडीके का एक न्यू वर्जन वहाँ पे लॉन्च किया, सिंपल। तो ऐसे अभी तक 22 वर्जन है, तो हर वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो देखो, जावा जेडीके 1.8 है, राइट, सॉरी 1.1 सबसे फर्स्ट वर्जन, ठीक है, 1.1 है। उसके बाद में जेडीके 1.2 आया। 1.2 के अंदर यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ, कलेक्शन फ्रेमवर्क। वेरी गुड, यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्या हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। अब जनरली अगर आपने देखा ना, तो 1.2 के अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन बिग या फिर मेजर चेंज क्या होगा, कलेक्शन। अब मुझे बताओ, जेडीके 1.1 के अंदर हम वेक्टर यूज क्या करते थे, बराबर, राइट। डिक्शनरी है, हैश टेबल है, ये सारे लेगेसी क्लासेस हम यूज किया करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1.0 से 1.2 तक सारे लेगेसी हम यूज कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी रिलेटेड टू दिस वेक्टर, या फिर आप हैश टेबल बोल सकते हो, डिक्शनरी बोल सकते हो। तो इनको यहाँ पे जेडीके 1.1 1.2 के अंदर इन लोगों ने लिस्ट, सेट ये इंट्रोड्यूस किया, कलेक्शन है ना, कलेक्शन इंटरफेस। तो ये 1.2 के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, एक बिगेस्ट चेंज हो गया। इसलिए इन लोगों ने, अभी ऐसे नहीं है कि एक आधा कोई नॉर्मल चेंज, एक कुछ तो चेंज किया तो इन लोगों ने डायरेक्ट 1.2 निकाल दिया, नहीं, बिगेस्ट चेंज कुछ हुआ है, तो तभी ये लोग ने क्या किया है, वहाँ पे न्यू जेडीके का वर्जन लॉन्च किया है। ओके। तो यहाँ पे अभी देखो 1.2 के अंदर बिगेस्ट चेंज हुआ, तो यहाँ पे न्यू जेडीके का वर्जन आ गया। अब ऐसे ही आगे देखो 1.7 में हमारा एक छोटा सा एक चेंज आ गया था, यस। यहाँ पे ट्राई कैच फाइनली, या फिर ट्राई विथ रिसोर्स, ऐसे सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। 1.6 के अंदर फॉर ईच लूप, ये वो बहुत सारे ऐसे स्मॉल चेंजेस इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी ये होने के बाद में सबसे बिगेस्ट चेंज किसके अंदर हो गया, फिर 1.8 के अंदर। और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा 1.8 एज अ स्टेबल वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट। अभी जावा 11 भी यूज हो रहा है, जावा 9 भी कभी कभी यूज होता है। तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा यूज होता है, ये 1.8। ओके। अभी ये 1.8 के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है तो अभी तक का 1.7 तक का जितना भी कोई चेंजेस है, ये माइनर चेंजेस यहाँ पे उन लोगों ने किए थे। लेकिन जब
डेवलपर लोग 1.7 यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी उन लोगों को बिग इश्यूज आ रहे थे, बिग प्रॉब्लम्स आ रहे थे प्रोजेक्ट में जब वो काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर जावा वालों ने, जो भी जावा के ऑथर्स है, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वो जो 1.7 तक की जितने भी कोई चीजें हैं उन सबको लेकर वहाँ पे उन लोगों ने एक बिगेस्ट चेंज करने का वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया। और 1.8 के अंदर इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दिया पूरे जावा के अंदर, जिसके वजह से ये 1.8 के बाद में, अब देखो 1.7 तक जावा इतनी फेमस नहीं थी मार्केट के अंदर, लेकिन जैसे ही 1.8 आ गया, इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स इन लोगों ने ऐड कर दिए, राइट। उन फीचर्स का यूज करके आप इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो ना, तो उसको एकदम इजी वे में कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कोडिंग यहाँ पे रिड्यूस कर दी उन लोगों ने, कॉम्प्लेक्स कोडिंग यहाँ पे रिड्यूस कर दी। आपको कैसे रिड्यूस किए, कौन से फीचर है, वो अभी हम देखने वाले वन बाय वन, ठीक है। तो 1.8 के अंदर फिर उन लोगों ने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स कोडिंग को रिड्यूस कर दिया। तो जैसे कॉम्प्लेक्स कोडिंग रिड्यूस हो गया, अभी यहाँ पे जैसे उनको पता चला अभी इंडस्ट्रीज के अंदर 1.8 यूज होने लगा, राइट। आपके जो 15 20 लाइन ऑफ जो कोड है वो 2 लाइन के कोड में, 3 लाइन के कोड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स कोडिंग यहाँ पे रिड्यूस हो गई, नंबर ऑफ लाइंस आपके डिक्रीज हो गए, राइट। तो ये लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा, इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 3 बिलियन प्लस प्रोजेक्ट्स किसके अंदर है, यस, जावा के अंदर है, राइट। वो क्यों है, इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो गया था जावा 1.8 के अंदर। ओके, राइट। और इसके पहले जावा एक क्या थी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन आफ्टर जावा 1.8 यहाँ पे जावा वालों ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऐड की है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर को ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, ईच एंड एवरी मोमेंट पे प्रोग्रामर को थिंक करके कोडिंग करना पड़ता था, लेकिन अभी 1.8 के आने के बाद प्रोग्रामर को अभी थिंक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बहुत बार यूज किया है, राइट, आपने कलेक्शंस क्लास देखा है, बराबर, यस और नो, कलेक्शंस क्लास पता है ना, अभी जिन लोगों का हुआ है, यूटिलिटी क्लास है। अभी इस कलेक्शंस क्लास के अंदर जितने भी मेथड से सब स्टैटिक मेथड है, और यहाँ पे एक सॉर्ट नाम की मेथड है। अभी इसके अंदर का वर्किंग आप लोगों को कुछ लेना देना है क्या, नहीं, कुछ थिंक करने की जरूरत है क्या, आपने सीधे सॉर्ट मेथड को अप्लाई कर दिया, वो सॉर्ट करके देने वाला है। तो थिंकिंग लेवल यहाँ पे कुछ लगी है क्या, नहीं, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, इस क्लास की ये वाली मेथड है, इसको ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो आपको थिंक करने की जरूरत नहीं है, सीधे मेथड को अप्लाई कर दो, वहां पे वो अंदर की चीजें सारा वो हैंडल करने वाला है। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग बिफोर 1.8 नहीं था, आफ्टर 1.8 इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो, यस सर, ओके ओके। अभी आपको देखो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, फेमस क्वेश्चन रहता है, जावा 8 के कोई भी एक फीचर्स बताओ, या फिर आपने आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जावा 8 कहाँ पे यूज किया है, या फिर कौन से फीचर्स आपने वहाँ पे यूज किए हैं, वो आपको वहाँ पे वो पूछने लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आपने देखा फीचर, यस, किसी को कुछ पता है वो बता सकता है, यस एनीवन। अभी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे जावा 8 का लेक्चर किया हुआ है, यस, और बहुत लोग न्यू है, तो यस, जिन लोगों को पता है वो बता सकते हैं एक आधा फीचर। फंक्शनल इंटरफेसेस, ठीक है, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा फंक्शनल इंटरफेसेस। उसके बाद में अगर आपने देखा तो लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद में एक लोकल डेट टाइम, लोकल डेट टाइम एपीआई, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने देखा, क्लास, हाँ यस, वे डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंटरफेस। उसके बाद में अगर ऑप्शनल क्लास है, राइट, वेरी गुड, हाँ, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्ट्रीम एपीआई, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो अभी मैंने बस 6-7 आपको यहाँ पे बताए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, राइट। आप बोलोगे सर इतने ही है क्या, नहीं, इसके अलावा बहुत है, बट आपको इंटरव्यू में क्या बताना है, इतने ही बताना है,
ठीक है। आपको इंटरव्यू में कितने इतने ही वहां पे आपको शोकेस करना है, उन लोग को इतने बताना है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस, लैम्बडा एक्सप्रेशन, लोकल डेट टाइम एपीआई, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, ऑप्शनल क्लास, ओके, मेथड रेफरेंस। हाँ मेथड रेफरेंसेस है कि यहाँ पे, राइट, मेथड रेफरेंसेस, यस, ओके, ठीक है। डॉट 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 अभी आप ऐड कर लो अगर आपको और पता होंगे तो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इतने सारे इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी ये छोड़कर और भी हो सकते हैं, राइट, तो वो हम नहीं देखने वाले, हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है उतने ही देखने हैं, ठीक है, राइट। अभी फंक्शनल इंटरफेसेस क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है, लोकल डेट टाइम एपीआई, ऑप्शनल क्लास, स्ट्रीम एपीआई, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, अभी ये हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा एक लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैक्सिमम हमारा कहाँ पे रहने वाला है, ये स्ट्रीम एपीआई के ऊपर, और एट दी लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी लेने वाला हूँ, राइट, और वो प्रोजेक्ट के अंदर के जो क्वेश्चंस है वही सेम क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट। उसके अलावा मैंने तो अभी तक देखा नहीं, उसके क्या होता है, यस, इट डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ बॉडी, राइट। यहाँ पे बस हम उसको डिक्लेयर करके रखते हैं, राइट, ओके, ऑलराइट। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो जिस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं जनरली। अब ऐसे टाइप के कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, बराबर। इसके अलावा और कोई मेथड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो क्या, यस, हमारी नॉर्मल मेथड में यहाँ पे बना सकता हो क्या, यस, नो। लेकिन आफ्टर जावा 1.8 अभी आप यहाँ पे डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हो, ओके। आफ्टर 1.8 आप यहाँ पे डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है, राइट। अब डिफॉल्ट मेथड क्या है, उसको कैसे राइट इट डाउन करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब जनरली इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड्स रहते हैं वो इनकम्प्लीट मेथड्स रहते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी कोई भी बॉडी नहीं है। लेकिन अब स्टैटिक और डिफॉल्ट अगर मैंने यूज किया तो ये डिफॉल्ट क्या है, एक मॉडिफायर है। जैसे आपका ये पब्लिक एक मॉडिफायर है ना, एक्सेस मॉडिफायर, वैसे ये डिफॉल्ट भी क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, राइट। अब इसको राइट इट डाउन कैसे करना है वो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। तो डिफॉल्ट यहाँ पे void शो, राइट। और यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर दे सकते हो। समझ में आ रहा है, राइट। नाउ आफ्टर 1.8 अभी आप क्या कर सकते हो, इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स लिख सकते हो जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप वहीं पे प्रोवाइड करा कर दे सकते हो। बस आपको वो मेथड के सामने क्या क्या लिखना है यहाँ पे, वो किस टाइप की मेथड होनी चाहिए, डिफॉल्ट। अभी आप बोलोगे सर ये ऐसे इन लोगों ने क्यों किया है, इसके हर एक इन लोगों ने जो मॉडिफिकेशन किया है उसके पीछे रीजन है। डेवलपर को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, उस प्रॉब्लम को इस डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक ने कैसे ओवरकम किया, राइट। उसको भी अभी हमें देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम को मेन समझना है। अभी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बता दिया डिफॉल्ट ऐसे लिखते, स्टैटिक ऐसे लिखते, हो गया खत्म। तो आपको क्या समझ में आ गया, राइट, कुछ भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो क्या समझना है कि ये डिफॉल्ट को इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ही क्यों है। ओके, राइट, ये वाला क्लियर है पॉइंट सभी को, कैसे राइट इट डाउन करना है, इसका सिंटैक्स कैसे है। सिंपल, अभी नॉर्मल मेथड जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे पब्लिक दे रहे थे ना, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, डिफॉल्ट, राइट। और नाउ अभी 1.8 के बाद में आप इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर दे सकते हो मेथड्स का। ओके, बस वहां पे क्या है, डिफॉल्ट मेथड होनी चाहिए। वो आपने यहाँ पे ऐसे पब्लिक कर दिया डिफॉल्ट के बजाय, राइट, ये चलने वाला नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एरर आने वाला है। सो ओनली वहाँ पे स्पेसिफिक आहे। मग मी तेच ना, मग डिफॉल्ट जर नाही दिलं पब्लिक, मग void शो म्हणजे इथं काय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ना। यस, अभी यहाँ पे देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। यस देखो यहाँ पे ऐसे मैंने दे दिया void शो, ऐसे बोल रहे हो ना आप, राइट। तो ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो गया, बराबर। तो आप बोल रहे होंगे कि सर फिर यहाँ पे आपने जो डिफॉल्ट लिखा है वो अलग है और ये अलग है। यस गाइस, ये टोटली दोनों भी अलग है, राइट। आपको कंपलसरी यहाँ पे क्या देना पड़ता है, ये डिफॉल्ट देना ही पड़ता है कंपलसरी। अगर आपने ये नहीं दिया और आप बोल रहे हो कि सर कुछ नहीं दिया फिर भी डिफॉल्ट ही रहता है, फिर भी हमको राइट इट डाउन करने देगा क्या, वो नहीं। आपको कंपलसरी यहाँ पे वो डिफॉल्ट जो मॉडिफायर है वो लिखना ही पड़ता है। वो डिफॉल्ट मॉडिफायर अलग है और ये वाला डिफॉल्ट मॉडिफायर अलग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, राइट। ओके, अब इसको थोड़ा सा देख लेते कि इन लोगों ने डिफॉल्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, राइट। चलो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है गाइस, एक क्लास है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इंटरफेस, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक इंटरफेस है, इसको नाम देता हूँ मैं इंटरफेस I1। ओके, अब इस इंटरफेस I1 के अंदर M2, M3 एंड M4 4 मेथड्स है। देखो समझो इसको, और 4 क्लासेस है। ये क्लास क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड दिस इज क्लास D। ये लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी ये सभी को पता है, बराबर, सबका हुआ है ना। यस, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल मेथड्स को ओवरराइड करें। काय करावं लागेल, कुठं कुठं ओव्हरराइड करावं लागते, फक्त क्लास ए मध्ये, हाँ, हर तरफ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो M1, M2, M3, M4 यहाँ पे भी मुझे M1, M2, M3 ओवरराइड करा कर देना पड़ेगा, बराबर, यस और नो। क्योंकि ये जितने भी क्लासेस है उसने सबको इम्प्लीमेंट किया है, किसने, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो हर एक के अंदर मुझे एरर आने वाला है, और वो एरर कब तक नहीं जाने वाला, जब तक मैं सारे के सारे इंटरफेसेस के ये जो मेथड्स है इनको यहाँ पे ओवरराइड नहीं करता तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। व्हाट इट एवरीवन, ये सभी को क्लियर है, ये तो अपना बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, ये तो रूल ही है, अभी पता है सभी को। अब मेरे M4 मेथड यहाँ तक 4
क्लियर? देखो यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। इंटरफेस है हमारा नॉर्मल, उसके अंदर सबसे पहले तो बिफोर 1.8 हमारा रूल क्या था, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, ओके। एंड व्हेनेवर एनी क्लास व्हेनेवर इम्प्लीमेंट्स विथ इंटरफेस, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जनरली उस इंटरफेस के अंदर के जितने भी मेथड्स है वी नीड टू ओवरराइड इट, ओके। अगर आपने वहाँ पे ओवरराइड नहीं दिया, डायरेक्टली कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, क्लास ए यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स i1, तो i1 के अंदर कोई मेथड है तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है, राइट, इसको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं ना हम। तो जब तक आप उसको ओवरराइड नहीं करते तब तक वहाँ पे आपका एरर नहीं जाने वाला। तो ऐसे मेरे पास 1000 क्लासेस है, राइट, और m8 तक 1000 के 1000 क्लासेस में मुझे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। m8 मेथड को मुझे वहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या था, नॉर्मल अगर मैंने कोई भी यहाँ पे मेथड ऐड कर दी नॉर्मल इंटरफेस के अंदर, तो उसके वजह से मेरे 1000 क्लासेस में चेंज हो रहा है, राइट। एक यहाँ पे नॉर्मल मेथड मैंने इंटरफेस के अंदर ऐड कर दी m9 नाम की पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, उसकी वजह से मेरे सारे क्लासेस चेंज हो रहे हैं, सारे क्लासेस में मुझे वहाँ पे ओवरराइड करना पड़ने वाला है, राइट। देखो ना अभी यहाँ पे अगर मैंने m9 मेथड दे दी तो इम्प्लीमेंट जो जो क्लास इसको कर रहा है वहाँ पे डायरेक्टली रेड एरर आने वाला है, ऐसा ना। जब तक आप उसको ओवरराइड नहीं करते तब तक वो एरर जाने वाला है क्या? नहीं। फिर आपका एप्लीकेशन रन होने वाला है क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट बेसिकली अगर आपने डिफॉल्ट एक आधे मेथड को बनाया, अभी मैंने m9 को डिफॉल्ट बनाया, तो डिफॉल्ट मेथड बनाने के बाद अभी यू नो नीड टू ओवरराइड दिस m9 मेथड इन ईच एंड एवरी क्लासेस। आपको इसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, अभी ओवरराइड करने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ एरर आने वाला है, एप्लीकेशन रन होने वाला है। ऑलरेडी एवरीवन, अभी आप बोलेंगे कि सर फिर अगर हमें m9 मेथड यूज करनी है तो कैसे यूज करेंगे? सो जो कोई भी क्लास में आपको उस m9 मेथड को यूज करना है, डायरेक्टली आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है, राइट। जिस किसी को भी कॉल करना है उसको डायरेक्टली आप उस क्लास से उसको कॉल कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? यस और नो? सो ये डिफॉल्ट मेथड है, इसके वजह। अभी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने अगर बोला कि उसने अगर आपको क्वेश्चन पूछा जावा 8 के फीचर्स बताओ, आपने बोला डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेसेस, तो आपको फिर वो पूछ सकता है कि उन लोगों ने डिफॉल्ट वहां पे इंट्रोड्यूस क्यों किया है, राइट। क्योंकि डिफॉल्ट तो हम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं, डिफॉल्ट वाइड m9 और उसकी बॉडी होती है और इंटरफेस के अंदर हम वो लिख सकते हैं। लेकिन वो पूछेगा कि क्यों, बट व्हाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस उन लोगों ने क्यों किया है, तो आपको ये
ये बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने अगर उसको बोला कि भाई डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो वो फिर आपको ऐसे केसेस वहां पे देगा, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को केस नंबर 1? यस यस सर। ऑलराइट, नाउ अभी केस नंबर 2। मुझे एक चीज बताओ, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या जावा में? Yes, sir. In case of interface. ओके, तो इंटरफेस के केस में पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा i1 इंटरफेस है, इसके अंदर शो नाम की मेथड है, ओके, ये मेरे पास क्या है i2 है, इसके अंदर भी शो नाम की मेथड है, सेम ही मेथड है, और ये दोनों भी इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल क्लास ए, इसको ये क्या कर रहे, देखो ये क्लास ए इम्प्लीमेंट कर रहा है i1 को और i2 को। अब ये सभी को पता है ऐसे होता है जावा के अंदर, क्लास ए यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स i1 कॉमा i2, ऐसे पॉसिबल है जावा के अंदर मल्टीपल। ओके, नाउ अभी i1 के अंदर भी सेम है, i2 के अंदर भी सेम है, राइट। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ए न्यू ए, और ए डॉट अगर शो मैंने यहाँ पे किया, तो कौन सी शो मेथड यहाँ पे कॉल होने वाली है? i1 की कॉल होने वाली है या i2 की कॉल होने वाली है? Ambiguity. हाँ, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है। एम्बिग्यूटी मतलब मालूम है ना सभी को? यस, जेवीएम वहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि i1 की कॉल करूँ या फिर i2 की कॉल करूँ। तो इस केस के अंदर आपको क्या होता है, यहाँ पे कंपलसरी आपको जिस भी किसी i1 की या फिर i2 की, इसके अंदर की कौन सी भी, यहाँ पे अगर आपने देखा तो शो मेथड दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको i2 की शो मेथड कॉल करनी है तो आपको यहाँ पे i2 की मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो अभी इस केस के अंदर हम ओवरराइड करने वाले हैं। ऑलरेडी एवरीवन, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस किसी भी इंटरफेस की मेथड को आपको यहाँ पे अभी कॉल करना है, इस केस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपको कंपलसरी उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने i2 को ओवरराइड किया, ए डॉट शो किया, तो यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, ओवरराइडेड मेथड कॉल होने वाली है, जो कि बेसिकली i2 की है। ऑलरेडी एवरीवन, ये मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, वहाँ पे समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकली आपको सब सेम ही दिखता है, लेकिन इंटरनली अगर आपने देखा ना, वो i2 की मेथड ही रहती है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि सर मुझे i1 की शो मेथड को कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे ओवरराइड क्या करना पड़ेगा फिर? यस, i1 की। जब ए डॉट शो किया तो फिर कौन सी ओवरराइडेड मेथड कॉल होने वाली? आपने बोला सर दोनों की मेथड चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों भी मेथड कैसे वहां पे ओवरराइड होंगे, राइट, बराबर है, यस और नो? ओके, क्लियर है। तो इस केस के अंदर हमें उसको फिर यहाँ पे ओवरराइड करा कर देना पड़ता है, यस और नो? क्लियर है सभी को? तो दिस इज अवर केस नंबर 2। ओके, ये हमारा केस नंबर 2 है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस के अंदर डिफॉल्ट मेथड कैसे वर्क होती है, राइट। केस नंबर 1 के अंदर हमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे एक ही क्लास है, एक ही क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है इसलिए। लेकिन सेकंड केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक क्लास है, वो इंप्लीमेंट कर रहा है दो इंटरफेसेस को, जिसके अंदर सेम मेथड है, सेम नेम की मेथड है, राइट, डिफॉल्ट शो सेम नेम की मेथड है। अब उस केस के अंदर क्या होने वाला है, अगर मुझे i2 की मेथड कॉल करनी है या फिर i1 की कॉल करनी है, तो जनरली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करा कर लेना पड़ेगा, एंड देन फिर वो ओवरराइडेड मेथड वहां पे कॉल होने वाली है, ठीक है, क्लियर है, यस और नो? इसके लिए बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर जावा मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर जावा का ही पार्ट है। अभी बहुत लोगों के यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोर के लेक्चर में जाकर बैठो या फिर रिपीट करो, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं फिर से आपको ये नहीं बता सकता कि भाई इंटरफेस रहता है, ये ऐसे ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड यहाँ पे ऐसे होता है, फिर आप इसको ऐसे कॉल करते हो, नहीं। अभी थोड़ा सा थिंकिंग लेवल बढ़ाओ अभी, ठीक है, राइट। क्लियर है ये सभी को? यस। केस नंबर 2, यस, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर, यस। ओके, किसको कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ नहीं समझ में आ गया सर, ऐसे कोई है क्या, राइट? ऑलराइट, अभी केस नंबर 3, ओके, राइट। अभी फॉर एग्जांपल कंसीडर यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो है, क्लास ए है मेरा, ये एक्सटेंड्स कर रहा है,
क्लास बी को और वो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है I1 कॉमा I2। ये पॉसिबल है क्या जावा में? पॉसिबल है क्या? क्लास ए एक्सटेंड्स बी इम्प्लीमेंट I1 कॉमा I2। यस सर। पॉसिबल है क्या? ऑनलाइन नहीं पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन पूछ रहा हूँ मैं। जो लोग न्यू है उन लोगों ने आंसर करो, जिन लोग का भी बहुत लोगों ने ऑलरेडी वो सीरीज देखी है पहले वाली, इसलिए उन लोग को पता होगा। जो लोग न्यू है वो लोग बताओ। ये बी यहाँ पे क्लास सी है, क्लास बी, और वो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है I1 कॉमा I2। तो ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये पॉसिबल है, राइट? ओके, ये पॉसिबल है, राइट? तो इससे समझ में आता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है कोर जावा के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली पॉसिबल है। ओके, लगता है आपको? मैं तो करके ही बताऊंगा आपको, आप खुद भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, राइट। अभी चलो, ये बी के अंदर मेरी क्या है? शो नाम की मेथड है, नॉर्मल। I1 के अंदर भी क्या है? शो नाम की मेथड है। I2 के अंदर भी क्या है? शो नाम की मेथड है। डिफॉल्ट है ये। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? जनरली यहाँ पे मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ए डॉट मैंने यहाँ पे शो किया है। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल होंगी? अब देखो, तीनों के अंदर सेम ही मेथड है। Overrided. ओवरराइड मैंने यहाँ पे तो ओवरराइड किया ही नहीं है। बीची। ओके, बी की I1 और I2 का क्या? उसका ओवरराइड करना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे एरर आया होता ना, फिर मेरे को एरर भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। किसकी कॉल होंगी? तो यहाँ पे जनरली बी की ही कॉल होंगी। ये क्यों कॉलिंग होता है? क्योंकि इंटरफेसेस प्रायोरिटी, अगर आपने देखा तो क्लासेस की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है देन योर इंटरफेसेस। ये यहाँ पे इंटरफेसेस है मल्टीपल्स, और उसके पहले क्या है? यहाँ पे क्लासेस है। तो यहाँ पे जब आप शो मेथड को कॉल करने वाले हो तो जनरली ये बी क्लास की शो मेथड यहाँ पे कॉल होने वाली है, इंटरफेसेस की कॉल नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना, डायरेक्टली डिफॉल्ट मेथड को आप कॉल कर सकते हो। तो बहुत लोग बोलेंगे सर I1 की कॉल होंगी, I2 की कॉल होंगी। नहीं, यहाँ पे किसकी कॉल होने वाली है? क्लास बी की। ओके, क्योंकि क्लासेस हैज मोर प्रायोरिटी देन इंटरफेसेस। ओके, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? यस, नो? क्लियर सर। तो ये 3 केसेस है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये 3 ही केसेस है, इसके अलावा और कोई दूसरा केस नहीं है, राइट? ओके, नाउ अभी यहाँ पे इंटरफेसेस के अंदर और डिफॉल्ट के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक क्या लिखा है? स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड के नाम से आपको पता चल रहा है कि स्टैटिक क्या करने वाली है। यस, स्टैटिक मेथड का क्या यूज है? लवकर। इंटरफेस के नेम से कॉल कर सकते। हाँ, ठीक है, डायरेक्टली हम उसको इंटरफेस के नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक का काम है, इतना ही यूज है इसका, बाकी कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरा इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस ए। ठीक है, अभी आपने डिफॉल्ट मेथड का तो स्ट्रक्चर देख लिया बराबर। डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे कंपलसरी हमें क्या करना पड़ता है? उसको उसका बॉडी प्रोवाइड करा कर देना पड़ता है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये कंप्लीट मेथड है। यहाँ पे आपको कंपलसरी उसकी बॉडी प्रोवाइड करा कर देनी पड़ती है। वैसे ही स्टैटिक मेथड अगर आपने यहाँ पे लिखी, राइट, स्टैटिक वॉइड शो, तो इसको भी आपको कंपलसरी यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड करा कर देना पड़ेगी। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट डेफिनेशन है, डिफाइन करा कर देना है। डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं है। आप इसके अंदर ऐसे डिक्लेयर करते थे ना पहले, पब्लिक abstract void em2 like this, ये हो गया डिक्लेरेशन। नाउ आफ्टर 1.8 अभी ये तो आप कर ही सकते हो, बट एडेड एडवांटेज आप ये भी कर सकते हो। व्हाट इज एवरीवन? अभी आप डिफाइन भी करके वहां पे रख सकते हो। ओके, क्लियर है? ऑलराइट, तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, विजिबल है सभी को? राइट, सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। राइट,
Just give me a minute, guys. ठीक है, न्यू और प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी बहुत लोग यहाँ पे 22 यूज कर रहे हैं, बहुत लोग 11 यूज कर रहे हैं वर्जन, तो उनके अंदर होने वाला है। लेकिन 1.8 के पहले वाले वर्जन अगर किसी के होंगे तो उन लोगों ने अपग्रेड करके लेना है फिर। ठीक है, राइट। यहाँ पे 1.8 और उससे आगे वाले ही वर्जन चलने वाले हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ मैं। com डॉट, तो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, बराबर। ये फर्स्ट फीचर देखा ना आज हमने, यस और नो। और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐप। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। ये पहले देखते हैं कि हम डिफॉल्ट को राइट कैसे करते हैं, स्टैटिक को राइट कैसे करते हैं, उसको कॉलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरफेस है यहाँ पे i1। ठीक है, राइट। अब इस i1 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये हमारी किस टाइप की मेथड है, पब्लिक abstract तो ये मेरी किस टाइप की मेथड हो गई, abstract मेथड। ओके, राइट। इनकम्प्लीट मेथड है ये। ओके ओके, नाउ बस इसको हम डिक्लेयर करके रख सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिफॉल्ट मेथड लिखना है। तो डिफॉल्ट मेथड आप कैसे लिखोगे, सो यूजिंग डिफॉल्ट मॉडिफायर, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ yum1। अब जैसे मैंने ऐसे कर दिया और उसको डिक्लेयर करना चाहा, तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पर देखो, ठीक है, मेरे पास मत देखो, अभी यहाँ पर देखो, हो गया। अभी मैंने वहाँ पे बता दिया आपको कंसेप्ट क्या है। अभी प्रैक्टिकल देखना है तो स्क्रीन के ऊपर सब लोग देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे yum1 मेथड में यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन, मतलब इसको डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा कर देना पड़ती है, बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड करा कर देना पड़ती है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दिस इज डिफॉल्ट फ्रॉम i1। ठीक है, एंड स्टैटिक मेथड भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड ओके yum2। अब स्टैटिक को भी मैं डिक्लेयर करता हूँ, देखो ये भी डिक्लेयर नहीं हो रही है। इट मींस व्हाट की इसका भी मुझे क्या करा कर देना पड़ता है, यहाँ पे कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर देना पड़ता है। अभी अगर आपने देखा ना जावा 9 के अंदर आप प्राइवेट मेथड भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये वर्जन बाय वर्जन चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वर्जन बाय वर्जन, लेकिन बिग चेंज कहाँ पे होगा, 1.8 के अंदर। और आपको इंटरव्यू में यही पूछते हैं ज्यादा। ठीक है, दिस इज स्टैटिक मेथड फ्रॉम i1। ओके, अब ये मेरा ऐप है, ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। इसको इम्प्लीमेंट्स कर रहा है i1 को। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, देखो अब जैसे मैंने i1 को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे एक एरर आ गया। क्यों एरर आया, बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। इफ अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, देखो एरर चला गया, बराबर, राइट। इट मींस व्हाट कि आपको डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्लियर है, राइट। अभी इसको कैसे कॉल करना है, देखो यहाँ पे जनरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, i1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू ऐप। ओके, अभी i डॉट शो, सॉरी yum1, डिफॉल्ट मेथड हमारी yum1 है ना, राइट, yum1 नाम की। ओके, ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट मेथड फ्रॉम i1।
व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है? कुछ ओवरराइड करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये हमारा ओके केस 1 था। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो I1 डॉट, डायरेक्टली M2 मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज स्टैटिक है, राइट? देखो दिस इज स्टैटिक मेथड फ्रॉम I1, व्हाट इट एवरीवन, ओके राइट? अब देखो ये तो नॉर्मल हमारा हो गया डिफॉल्ट और स्टैटिक। आप बोलोगे सर डिफॉल्ट स्टैटिक साथ में लिख सकते हैं क्या? नहीं गाइस, साथ में हम लिख नहीं सकते, ठीक है? मैंने ये स्टैटिक उठाकर यहाँ पर दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है, हम साथ में उसको नहीं लिख सकते, ठीक है? ओके, इसमें किसी को डाउट है? राइट, सिंपल है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल ही करना है समझने के लिए, बाद में बिग एग्जांपल होंगे, लेकिन ये छोटे एग्जांपल समझने के लिए करना है, ठीक है? और इंटरव्यू के अंदर वो कभी एक्सपेक्ट करते नहीं आपके पास कि भाई आपने बिग कोडिंग करनी है, कभी भी नहीं, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर रहता है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, उसको भी कुछ भी नहीं आता रहता, उसको बस एक शीट दी हुई रहती है कि इसके अंदर की क्वेश्चन इसको पूछने हैं, व्हाट इट, राइट? उसको भी ज्यादा कुछ आता नहीं रहता है, तो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एक बिग कोडिंग आनी चाहिए। ये नॉर्मली आपने अगर उसको अच्छे से समझा है ना, इट मींस व्हाट, तो समझ जाते हैं कि अरे इसको पता है, कंसेप्चुअली ही नोज, राइट? तो इसको आगे सिलेक्ट कर देते, ठीक है? ओके, नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अनदर पैकेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिनारियो या फिर केस 1, ठीक है? केस 1, अभी केस 1 क्या था? क्या था केस 1? अरे भूल गए क्या? मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है। हाँ, अरे केस 1 में ओवरराइड करना पड़ती है, केस 1 में तो ओवरराइड नहीं करना पड़ती है, ठीक है? यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ मैं मेन बोलकर, ठीक है? और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक न्यू, और यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंटरफेस या फिर इंटरफेस 1, ऐसे, ठीक है? राइट, अब इसके अंदर मेरी डिफॉल्ट मेथड है, फॉर एग्जांपल ये मेरी डिफॉल्ट वॉइड शो नाम की मेथड है, ठीक है? SYSO, यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस इज फ्रॉम इंटरफेस 1, ओके, गॉट इट? ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, जनरली इस मेन मेथड के अंदर से देखो, इसको यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट इंटरफेस 1, व्हाट इट? यहाँ पे कुछ रेड एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर वगैरह, कुछ कोई दिक्कत हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये किस टाइप की मेथड है? डिफॉल्ट मेथड है, मैंने नॉर्मल मेथड वहाँ पे राइट इट डाउन नहीं किए। अब जनरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ। तो हमारा केस 1 यही था कि अगर एक क्लास यहाँ पे, अगर एक क्लास यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर दूसरा क्लास भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो यू नो नीड टू ओवरराइड दिस डिफॉल्ट मेथड, आपको इसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से इंटरफेस 1 I इज इक्वल टू न्यू मेन, ओके, और I डॉट डायरेक्टली मैं यहाँ पे शो मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है? अब जैसे मैंने शो मेथड को कॉल किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, दिस इज डिफॉल्ट मेथड फ्रॉम इंटरफेस 1। तो आपको किसी को भी यहाँ पे, अब देखो जनरली यहाँ पे मेरे पास 1000 क्लासेस रहे होते और वो 1000 क्लासेस इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं इंटरफेस 1 को, राइट? और फिर से मैंने इंटरफेस 1 के अंदर जाकर एक आधी मेथड ऐड कर दी, डिफॉल्ट मेथड, राइट? अगर मैंने नॉर्मल मेथड ऐड की होती तो वहाँ पे ईच एंड एवरी क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट्स करना पड़ा होता, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, डिफॉल्ट मेथड, एक अनदर डिफॉल्ट मेथड ऐड कर दी। इट मींस व्हाट, कि वहाँ पे अभी ओवरराइड करने की जरूरत है क्या? नहीं, अब डायरेक्टली कॉल कर सकते हो उसको, जिसको भी उसको कॉल करना है डायरेक्टली ऐसा ऑब्जेक्ट बना उसका पर्टिकुलर मिक्स ऑल ऑब्जेक्ट और कॉल कर दो, राइट? तो डिफॉल्ट मेथड्स को हमें ओवरराइड, मतलब हम ओवरराइड नहीं करते जनरली, वो ओवरराइड नहीं होते, राइट? तो ये हमारा केस नंबर 1 था, क्लियर है? यस, नो? राइट, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे केस 2, ठीक है? एक दूसरा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इसके इंटरफेस का नाम मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, 2, ठीक है? रीनेम, ऑलराइट। और इस मेन के अंदर यहाँ पे मैं आता हूँ
और इम्प्लीमेंट्स कर रहा है सेकेंड वाले इंटरफेस को, ठीक है, राइट। तो कॉमा यहाँ पे एक और एक इंटरफेस है 3, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, एक इंटरफेस 3 भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ओके। सो एक मेन है मेरा क्लास, इंप्लीमेंट्स कर रहा है इंटरफेस 2 को और इंटरफेस 3 को। मतलब क्या अचीव हो रहा है यहाँ पे, हाँ क्या अचीव हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस अचीव हो रहा है। अब ये सेम मेथड में क्या करता हूँ, इंटरफेस 3 के अंदर भी राइट इट डाउन करता हूँ, देखो, राइट। और यहाँ पे मैं ये इंटरफेस 3 है, राइट, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, और ये इंटरफेस 2 है, तो यहाँ पे इंटरफेस 2 कर देता हूँ, ओके। और ये मेन डॉट जावा है मेरा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जनरली डिफॉल्ट को हमें ओवरराइड नहीं करना है, राइट, नहीं करना पड़ता। लेकिन केस 2 के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि वहाँ पे आपको एम्बिग्यूटी आ जाती है, किसकी वजह से, ये 2 सेम नेम के मेथड से, इसके वजह से जेवीएम वहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी देखो मेन के नीचे यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ओवरराइड अभी आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो जेवीएम क्या बोलता है कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि शो मेथड में किस इंटरफेस की ओवरराइड करूँ। तो जेवीएम हमको ही बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे बताओ कि इंटरफेस 3 की ओवरराइड करनी है या इंटरफेस 2 की ओवरराइड करनी है, राइट। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं इसको देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या लिख कर आ रहा है वहाँ पे, ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस 2 या फिर इंटरफेस 3। अब इट्स योर चॉइस, राइट, इट्स योर चॉइस, आपको 2 सिलेक्ट करना है या फिर 3 सिलेक्ट करना है। अगर मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर दिया तो ओवरराइड वो किसकी होने वाली है, 3 की। यहाँ से समझ में आता है, देखो ये, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, इंटरफेस 3.super.show, राइट, ये समझ में नहीं आ रहा है, कोर जावा वीक है, ओके। ये सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट है, ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या? अरे चाय, हाँ बताओ। 8 नंबर की लाइन क्या है? इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड कॉल कर। हाँ, इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करा। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो जनरली इंटरफेस 3 की मैंने ओवरराइड की है, राइट। सो इंटरफेस 3.super.show, मतलब इमीडिएट पेरेंट कौन है इसका। अभी यहाँ पे ये जो शो मेथड है, ये आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ओवरराइडेड शो मेथड कॉल होने वाली है या फिर ये इंटरफेस 3 वाली कॉल होने वाली है। तो यहाँ पे कौन सी कॉल होने वाली है, ओवरराइडेड कॉल होने वाली है। ये ओवरराइडिंग का सिनेरियो है। ओवरराइड क्या, तो ओवरराइडेड कॉल होती है ना, यस और नो, राइट, ओके। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फ्रॉम मेन, शो मेथड फ्रॉम मेन, ऐसे मैं दे देता हूँ, ठीक है, राइट। और यहाँ पे मेरा क्या है, मेन मेथड है, राइट। अब इसको मैं कॉल करता हूँ। अब जनरली देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ, मेन यम इज इक्वल टू न्यू मेन। तो मुझे बताओ यहाँ पे m डॉट शो अगर मैंने कॉल किया तो कौन सी मेथड यहाँ पे कॉल होने वाली है, ओवरराइडेड या फिर इंटरफेस 3 वाली। ओवरराइडेड ना, अभी क्लास का बनाया तो इसी क्लास के मेथड्स को कॉल करेगा ना वो, यस और नो, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये देखो क्या कॉल हो रहा है यहाँ पे, शो मेथड फ्रॉम मेन, ओके। मतलब ये ओवरराइडेड मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो जनरली यहाँ पे अगर आपके इंटरफेसेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आप अचीव कर रहे हो और दोनों भी इंटरफेसेस के अंदर सेम डिफॉल्ट है, सेम डिफॉल्ट मेथड है, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है। यहाँ पे आपको कंपलसरी उसको ओवरराइड कर बताना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने इसको ओवरराइड ही नहीं किया होता, राइट, तो अगर मैंने शो मेथड को यहाँ पे कॉल किया होता, राइट, तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, वो हमको बता रहा है कि मुझे जेवीएम को समझ में नहीं आ रहा है कि किस वाले शो मेथड को आपको कॉल करना है। अभी अगर मैंने यम डॉट शो किया होता तो यहाँ पे जेवीएम कंफ्यूज हो रहा है कि इंटरफेस 2 वाली शो मेथड है या इंटरफेस 3 वाली शो मेथड है, कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो, इसलिए वो मुझे यहाँ पे एरर कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि सर आपको कौन से ओवरराइड करने, आप वही ओवरराइड करो। व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो? ऑलराइट, तो ये हमारा केस नंबर 2, ओके। नाउ यहाँ पे मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ एंड केस नंबर 3 केस नंबर क्या था हमारा,
इंटरफेस अभी यहाँ पे मैं और इसका नेमिंग चेंज करता हूँ। यहाँ पे Classes has more priority. ओके ओके ठीक है, समझ में आ गया। ओके ऑलराइट ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस 4 ओके, और यहाँ पे एक इंटरफेस 3 है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है इंटरफेस 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी क्लास या फिर ए क्लास। अब इस ए क्लास के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड शो। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ शो मेथड या फिर आई एम फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, राइट, क्लियर है सभी को? यस और नो? ओके, ये थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, क्लोज ऑल। ओके, अब इस मेन मेथड के अंदर आता हूं मैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरफेस अभी कौन से हमारे इंटरफेस 4 एंड इंटरफेस 5। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे अभी क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड्स यहाँ पे बी कर देता हूँ। ठीक है, तो इंटरफेस 5 है। ठीक है, राइट। डिफॉल्ट ही है ना? हाँ, डिफॉल्ट शो है। इंटरफेस 5 के अंदर भी डिफॉल्ट शो है एंड ए क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड शो है। ठीक है, राइट। मेन क्लास के अंदर यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रहा है बी को, क्लास ए, सॉरी ए। ओके, राइट, माय मिस्टेक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? हैप्पीली यहाँ पे लिखने दे रहा है, कोई भी कंपाइल टाइम एरर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने मेन yum डॉट शो किया है, सो विच शो मेथड विल बी कॉल? हाँ, अभी आपको मालूम है क्लास की, राइट, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो प्रायोरिटी देखो किसको ज्यादा देता है। ठीक है, आई एम फ्रॉम क्लास ए, राइट। तो शो मेथड किसकी कॉल हो रही है यहाँ पे? ए क्लास की। वो यहाँ पर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है सबसे पहले? क्लासेस की। ओके, सो क्लासेस की प्रायोरिटी ज्यादा है देन योर इंटरफेसेस। ओके,